अच्छे स्वास्थ्य को हम खरीद नहीं सकते, पर ये एक अत्यंत मूल्यवान बचत खाता हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ गर्व। दांतों की देखभाल ना करने पर दांतों में कैविटी हो सकती है। कैविटीज प्लाक के कारण होती है। प्लाक बैक्टीरिया की एक हानिकारक परत है जो दांतों पर बनती है। जब आपका बच्चा ऐसा खाना खाता है या ऐसी दवा लेता है जिसमें चीनी होती है तो बैक्टीरिया एसिड पैदा करता है। आज हम बात करेंगे बच्चों में दांतों से जुड़ी समस्याओं के बारे में। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पूनम गोयल। नमस्कार। मेरा आपसे आज के लिए पहला प्रश्न है, आजकल बच्चों में कैविटी जैसी समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है? देखिए, कैविटी, टूथ कैविटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ बच्चों में ही नहीं, हर एज ग्रुप में है। बट बच्चों में इसके जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स हैं वो थोड़े से डेंजरस हैं। बच्चों में क्यों कैविटीज लगने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं? एक तो जो बच्चों का डेंटिशन है उसको हम प्राइमरी डेंटिशन कहते हैं, वो वीक होता है और बहुत ज्यादा चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि बच्चों में क्लीनिंग जो एक्शन है वो प्रॉपर नहीं है। जैसे बच्चा न्यूबॉर्न है और 6 महीने तक उसके दांत नहीं आते, तब तक पेरेंट्स को लगता है कि अभी तो दांत ही नहीं है तो सफाई की कोई जरूरत ही नहीं है। तब भी जब भी आप बच्चे को फीड कर रहे हैं, कुछ भी उसके मुंह में गया है, तो एक वेट कॉटन लेके या गॉज पीस लेके उसको क्लीन करिए। दूसरा, जैसे ही बच्चों के मुंह में दांत आने शुरू हो जाते हैं, वो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी स्टिकी फूड खाते हैं, अब उनकी आदत नहीं है वो ब्रश करें या कुल्ला करें जो हम बड़ों को समझाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो स्टिकी फूड या सॉफ्ट डाइट है वो उनके दांतों पे एक परत बना लेती है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि हमारे मुंह में 1, 2, 100, 200 नहीं 500 तक बैक्टीरिया होते हैं जो उस खाने को फीड करते हैं। उसमें से जो शुगर होता है उसको चेंज करके एक एसिड बना लेते हैं। वो एसिड दांत के सबसे बाहरी परत, इनामल जिसे कहते हैं, उसको वो खाना शुरू कर देता है। सो बैक्टीरिया बेसिकली हमारे दांत की सबसे बाहरी वाली लेयर जिसे इनामल कहते हैं उसको च्यू ऑफ कर देते हैं। तो जैसे जैसे दांत की वो इनामल, कैल्शियम, पोटेशियम सब फॉस्फेट निकल जाता है, वहां पे धीरे धीरे कैविटी बननी शुरू हो जाती है। बच्चों में कैविटीज इसीलिए कॉमन है क्योंकि उनमें ब्रशिंग टेक्निक फॉलो नहीं हो पा रही है। देखिए, उस बड़ों की ब्रशिंग टेक्निक बच्चों की ब्रशिंग टेक्निक से बहुत डिफरेंट होती है। अगर बच्चा 1 साल 2 साल तक का बच्चा है तो आप उसको ब्रश नहीं पकड़ा सकते, टूथपेस्ट नहीं लगा सकते। आपको सिर्फ एक ब्रश देना है और पानी की परत के साथ बच्चे को अपनी नी पर बिठाइए, उसका सर अपने चेस्ट पे रखिए, माउथ कंट्रोल करके आप उसको ब्रश कराइए। अगर बच्चा 2 साल से ऊपर है तो आपकी निगरानी के अंडर वो ब्रश करेगा। आप देखिए वो टेक्निक कैसे कर रहा है। बच्चों में सबसे ज्यादा कैविटी की समस्या यही है, एक तो सफाई ना होना और दूसरा बार बार स्टिकी फूड खाना। टॉफीज हैं, चॉकलेट्स हैं, सॉफ्ट डाइट है जैसे पिज्जा है, पास्ता है, ये सब बच्चों में बहुत ज्यादा है। वो बच्चे आजकल सैलेड्स नहीं खाते हैं, रॉ फ्रूट, रॉ वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। दूसरा, कैविटी एक प्रॉब्लम है। बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, अगर वो रफ स्पोर्ट खेल रहे हैं, वो गिर गए तो उनके टूथ ब्रेक हो जाते हैं, स्पेशली आगे के, क्योंकि बॉल लगी है या वो प्लेग्राउंड पे गिर गए हैं। तो इसके लिए क्या, एक माउथ गार्ड आता है। अगर आपका बच्चा रेगुलरली किसी कोर्स स्पोर्ट्स में या कोई ऐसा रफ स्पोर्ट है उसमें इन्वॉल्व है तो आप माउथ गार्ड लगवाइए। तीसरी प्रॉब्लम बच्चों में है टेढ़े मेढ़े दांत, क्योंकि हमारा खाना ऐसा हो गया, सॉफ्ट फूड हो गया है। हम अब आप ही देख लीजिए कितना आप रॉ फ्रूट या वेजिटेबल खाते हैं, तो हमारा जो जबड़े का साइज है और दांत का साइज है वो एक मैच में नहीं है। मतलब जबड़ा आपका छोटा हो रहा है, वो उतने दांत अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, तो दांत आगे पीछे या टेढ़े मेढ़े होते हैं। उसकी वजह से वो ब्रश ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, गंदगी वहीं लगी रह जाती है और वहां पे कैविटीज बनती हैं। सवाल बहुत अच्छा है। आप देखिए, आप किसी भी बच्चे से मिल रहे हैं, 10 में से 8 बच्चों के अगर आप फ्रंट के टीथ या जैसे वो स्माइल करते हैं, आप देखोगे उनके आगे के दांत या तो काले पड़ गए हैं या दांत टूट गए हैं। इसको हम टर्म कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केरीज। अर्ली चाइल्डहुड केरीज क्या होता है, एक या एक से ज्यादा दांत अगर गायब है या वो डिकेड है, डिकेड मतलब उसमें कीड़ा लगा है या कीड़े की वजह से फिलिंग हुई है, तो उस एज को कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केरीज। ये लगभग 90% बच्चे आजकल इसका शिकार बन रहे हैं। इसके लिए आदतें क्या हैं जो बच्चों को फॉलो करनी है? बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स या केयर गिवर्स को फॉलो करनी है। आप उन्हें ब्रश कराइए। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रश है रात को सोने से पहले।
अगर बच्चा 2 साल से कम है एज उसकी, तो आप सिर्फ एक बहुत सॉफ्ट ब्रिस्टल का ब्रश लें, उसको पानी से ही, आपको टूथपेस्ट नहीं यूज करना है। कुछ रिकमेंडेशंस कहती हैं टूथपेस्ट नहीं यूज करना है, कुछ रिकमेंडेशंस कहती हैं अगर करना भी है तो आप बहुत पतला, जैसे एक चावल का एक दाना होता है, बस उतना टूथपेस्ट लगाइए, फ्लोरिडेटेड नहीं होना चाहिए, वो टूथपेस्ट लगाइए। और छोटा बच्चा है, 2 साल से छोटा बच्चा है, तो आप बच्चे को अपनी नी पे बिठाइए, उसका सर अपनी चेस्ट के अगेंस्ट हेड सपोर्ट करिए, ऐसे उसके मुंह को पकड़िए और आपको सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है। सी दिस इज द सर्कुलर मोशन, ठीक है, इस मोशन में ब्रश करना है। अगर बच्चा 2 से 6 साल के बीच में है तो वो खुद ब्रश करेगा, आपको सुपरवाइज करना है। उसके बाहर के सारे सरफेस क्लीन होने चाहिए, अंदर के सरफेस क्लीन होने चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों में आदत होती है बार बार फ्रीक्वेंट छोटा छोटा कुछ स्नैक करने की, जितनी बार भी आपके मुंह में कुछ जाएगा उतनी बार वो बैक्टीरिया बहुत एक्टिव होते हैं और वो उस खाने की शुगर को लेके एसिड बना देते हैं जो दांत को सड़ा देते हैं। तो जितनी बार भी बच्चा कुछ भी खा रहा है, चिप्स खाया, चॉकलेट खाया, कुछ भी खाया, उसके बाद उसको कुल्ला करने की आदत रेगुलरली डालिए। अगर बड़े उनके सामने जो घर पे रह रहे हैं अगर वो बार बार माउथ रिंस करेंगे तो बच्चों में वो आदत ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तीसरा, बच्चों में पेंसिल च्यू करने की हैबिट होती है, या कोई भी टॉय या खेलते खेलते उसको च्यू करते हैं। जब उसको च्यू करते हैं तो सेंट्रल इंसाइजर्स इफेक्ट होते हैं, उसको हिट करता है, तो उनका क्या है, वो च्यू नहीं कर पाते। अर्ली चाइल्डहुड केरीज जो मैंने आपको बताया उसमें आगे के दांत सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। अगर ऐसे दांत इफेक्ट होते हैं तो आप सोचिए, अगर बच्चे को पेन है, दांतों में सड़ा है ना, उसकी वजह से पेन है, तो वो खा नहीं पाएगा, ठीक से खा नहीं पाएगा तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। दूसरा, हम जब भी बात करते हैं तो हमारी टंग आगे के टीथ के साथ मिलके कुछ वॉवल्स या वर्ड्स बनाती है। अगर बच्चे को कैविटी है और टीथ में प्रॉब्लम है, उसकी स्पीच इफेक्ट होती है। अगर खा नहीं पाता तो गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं। कुछ रिसर्च ऐसी आई हैं जो ये बता रही हैं कि अगर ये जो मुंह में बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत बढ़ जाते हैं तो इससे ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाके हार्ट को इफेक्ट करते हैं, हार्ट डिजीज करते हैं, इवन ब्रेन सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो विद द टाइम ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी रिसर्च मिली गई है कि बच्चों में डिमेंशिया या मेमोरी लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो क्या डेंटल प्रॉब्लम से बच्चों की ओवरऑल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है? ओवरऑल हेल्थ में मैंने अभी यही समझाया, अगर बच्चे के दांत में प्रॉब्लम है तो वो खाना ठीक से नहीं खा पाएगा, खाना नहीं खा पाएगा तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन या डाइट नहीं मिल पाएगी। अगर उसको लगातार दर्द है तो वो अपने स्कूल में नहीं फोकस कर पाएगा, चाहे वो स्टडीज हो, लर्निंग हो, नहीं फोकस कर पाएगा। उसके आगे के दांतों में अगर वो ब्लैक टीथ हैं या डिस्ट्रॉयड टीथ हैं तो वो स्माइल नहीं कर पाएगा, तो स्माइल नहीं कर पाएगा तो उसको एक अजीब सा एम्बैरेसमेंट होगा, ही विल बी रिलक्टेंट टू स्माइल, सो देयर इज वो पीयर ग्रुप से रिफ्रेन होना शुरू हो जाए। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। तो बच्चों की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या सुझाव है, मतलब जिससे इसका समाधान भी तो कुछ होगा? समाधान ये है कि बच्चों की डाइट इंप्रूव कीजिए, सॉफ्ट डाइट कम कर कर, जितना भी कम सॉफ्ट डाइट लें वो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ वेजिटेबल खाएं। अब कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनको पेशेंट जैसे बच्चे होते हैं जिनमें टीथिंग की प्रॉब्लम होती है कि टीथिंग नहीं हो पा रही है। टीथिंग क्या होता है, जब दांत ओरल कैविटी में बाहर आते हैं। तो उसके लिए हम क्या सुझाव करते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा ठंडा कैरेट होती है या थोड़ा सा ठंडा बनाना होता है, वो उस पे च्यू करें। जिस टाइम बच्चों के दांत निकलने शुरू होते हैं उस टाइम पे उनको कोई भी सॉल्टी फूड या एसिडिक फूड नहीं खिलाना है, मतलब जिसमें थोड़ा नमक हो या सिट्रिक फूड जो होते हैं वो नहीं खिलाना है, क्योंकि उससे उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती है। तो उनके मसूड़ों में कैसे सूदनिंग मिलेगी उनको, आप फ्रिज में 2-3 घंटे का रखा हुआ बनाना खिलाइए या कैरेट खिलाइए या एप्पल खिलाइए। एप्पल एक नेचुरल
टूथब्रश की तरह काम करता है। तो बच्चों की डाइट इंक्रीज करिए। दूसरा, उनमें ब्रशिंग हैबिट डालिए। ब्रशिंग हैबिट, जो टूथपेस्ट है वो सिर्फ एक मटर के दाने जितना होना चाहिए। आपको पूरी, जैसे इस टूथब्रश पे लगा हुआ है, इतना टूथपेस्ट नहीं लगाना है। 2 से 6 साल तक के बच्चे में सिर्फ एक मटर के दाने जितना टूथपेस्ट लगाइए। टूथपेस्ट आपका फ्लोरिडेटेड होना चाहिए। आप डेंटिस्ट ये देख के बता देते हैं कि बच्चा आप कितनी डाइट में वो फ्लोराइड ले रहा है, आपके टैप वाटर में फ्लोरिडेटेड है या नहीं। बच्चों में और एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो डेंटल प्रैक्टिशनर्स करते हैं, वो डेंटल सीलेंस या डेंटल वार्निश लगा देते हैं, फ्लोराइड वार्निश। उसमें क्या है, एक फ्लोराइड की परत पूरे दांतों पे लग जाती है, जिसके बाद उनकी कीड़े लगने की संभावनाएं 90% तक कम हो जाती है। तो अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे के दांतों में बार बार कीड़ा लग रहा है, वो ठीक से ब्रश नहीं कर पा रहा है, या आप टाइम नहीं दे पा रहे, तो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इज फ्लोराइड वार्निश लगवाइए और पिट एंड फिशर सीलेंस करवाइए। ओके, तो पेरेंट्स इस सिचुएशन को एड्रेस कैसे कर सकता है अर्ली स्टेज में, इसको बढ़ने से पहले बच्चों में? फर्स्ट बर्थडे जो बच्चों का होता है, उस पे आप ये फिक्स कर लीजिए कि आपको एक डेंटल विजिट देनी है। दैट इज द अर्लीस्ट टाइम व्हेन यू कैन विजिट द डेंटिस्ट। उससे पहले आप टीथिंग के लिए जाते हैं कि बच्चों को बहुत पेन हो रहा है और टीथिंग नहीं हो पा रही है, उसके लिए मैंने आपको सुझाव बताए कि ठंडा बनाना या कैरेट है या एप्पल है, वो लीजिए, जिससे एक गम्स को सूदनिंग इफेक्ट मिलता है और टीथ आराम से आ पाते हैं। दूसरा, पेरेंट्स को हर 3 या 6 मंथ्स में एक डेंटल विजिट कराइए, क्योंकि अगर हल्का सा भी स्पॉट है, बच्चा उसको नहीं स्पॉट कर पाएगा, बट एज अ पेरेंट आप रेगुलरली बच्चों का ओरल हाइजीन चेक करिए। कुछ भी ब्लैक ब्राउन स्पॉट है या कहीं से ब्लीडिंग गम लग रहा है, तो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट या कंसल्ट योर डेंटल प्रैक्टिशनर एंड गेट द फिलिंग डन और द फ्लोराइड वार्निश डन और पिट एंड फिशर सीलेंस डन, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। ओके, और कुछ इसके स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो पेरेंट्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सिम्टम तो एक ही होता है, पेन। जब वो पेन कब होता है, वो केरीज जब थोड़ा लेटर स्टेजेस में पहुंच जाती है, तो बट हम पेन तक वेट क्यों करें? तो आप इनिशियली ही एक रेगुलर डेंटल चेकअप्स कराइए, जिससे बच्चों को पेन तक ना जाना पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पूनम गोयल, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। अब हम दर्शकों से अलविदा लेते हैं, जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।